by Russian oil. Is that a problem? जब कोई विदेशी ये तय करके बैठ जाता है कि उसे भारत का नाम आते ही झूठ बोलना है, नफरत फैलानी है और गाली देनी है, तो आप कितने भी तर्क दे दीजिए, वो विदेशी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन जब विदेशी लोग यही षड्यंत्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने चलाते हैं, तो उन्हें तर्क के साथ तमाचा भी मिलता है। ऐसा ही कुछ जर्मनी में हो रही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बैठक में हुआ। एक पैनल डिस्कशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद थे। इस पैनल डिस्कशन में विदेशी महिला पत्रकार नफरत से भरा एक घिसा पिटा सवाल लेकर आई। इस महिला पत्रकार का मकसद जवाब नहीं बल्कि विवाद खड़ा करना था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने इस महिला पत्रकार ने एस जयशंकर से सवाल पूछा कि आप अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। क्या रूस से तेल खरीदने का असर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर नहीं पड़ा? आपका जो मन करेगा क्या आप वही करेंगे? यानी ये सवाल पूछकर ये महिला पत्रकार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लड़वाना चाहती थी। लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया वो ये महिला पत्रकार सालों तक नहीं भूल पाएगी। वैसे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर हजारों बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। जयशंकर पहले भी बता चुके हैं कि पश्चिमी देश खुद रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, लेकिन इन सभी को भारत से दिक्कत होती है। मगर इस बार एस जयशंकर ने कहा कि आपको दिक्कत या समस्या क्या है? मेरे पास तेल खरीदने के कई विकल्प हैं। अगर मैं इतना स्मार्ट हूं कि मेरे पास कई विकल्प हैं, तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एस जयशंकर की ये बात सुनकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मुस्कुराने लगे। आइए अब आपको ये पूरी बातचीत सुनवाते हैं। Very good point. You still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case. It's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions.